अब हमने रूल में लिखा था WH फैमिली वर्ड, तो WH फैमिली वर्ड्स कंसिस्ट वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम W एंड H। ये W और H से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं। दे आर इंटेरोगेटिव वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स। तो WH फैमिली वर्ड्स को ही क्वेश्चन वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। Their function is to ask a question। और इन WH फैमिली वर्ड्स का या क्वेश्चन वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स का काम क्या होता है? एक प्रश्न करना। जैसे ये वर्ड्स दिए गए हैं आपको इन रेड कलर, व्हाट, व्हेन, वेयर, whose, who, whom, why, which and how। यहाँ how WH से शुरू नहीं होता, एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछता है कि कैसे, तो ये भी WH फैमिली का ही एक सदस्य है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस WH फैमिली वर्ड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है। जैसे पहला हमने लिया व्हाट। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग। एक वस्तु के लिए WH फैमिली में से व्हाट का यूज़ किया जाता है। व्हाट यानी क्या, तो व्हाट इज़ इट, यह क्या है। रूल के अनुसार हमने सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिया, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब ली, फिर हमने सब्जेक्ट लिया। अब आता है हु। हु इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन। हु का यूज़ हमेशा किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे हु वर यू टॉकिंग टू। हु, किससे तुम बात कर रहे थे। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हुज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सन बट इट ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। हु, हुम, हुज। हु माने कौन, हुम माने किसको और हुज माने किसका। तो ये हुज दिया हुआ है, हुज। हुज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सन। हुज का यूज भी व्यक्ति के लिए होता है, बट इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। लेकिन हुज के बाद एक नाउन का आना अनिवार्य होता है। हु के बाद नाउन आए या ना आए, हु के बाद तो नाउन आ ही नहीं सकता, क्योंकि हु में खुद कर्ता को पूछा जाता है कि कौन है इस कार्य को करने वाला। हुम वाले वाक्य में भी सब्जेक्ट या नाउन नहीं आ सकता हुम के बाद, लेकिन हुज के बाद नाउन का आना अनिवार्य है। तो हुज हमेशा एक नाउन से फॉलो किया जाएगा। जैसे हुज कार इज दैट, हुज अकेला नहीं आया है, हुज कार इज दैट, किसकी कार है वह है। Whom is also used for person, but whom is used as the object of a verb or preposition। whom भी व्यक्ति के लिए ही यूज होता है, लेकिन whom को उस व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, या इसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जाता है। देखें एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझते हैं। To whom was the prize given? To whom, किसको was the prize given, ये प्राइज दिया गया। प्राइज देने वाला कौन है या प्राइज दिया गया है, लेकिन जिसको दिया गया है वह एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो whom ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और देखिए whom प्रीपोजिशन to के साथ यूज किया गया है। Whom do you believe? तुम किस पर विश्वास करते हो। तो विश्वास करने वाला तो यू सब्जेक्ट हो गया है, और वो किस पर विश्वास करता है वो ऑब्जेक्ट है। तो whom को ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। आई डू नॉट नो विद whom आई विल गो टू द मार्केट। मुझे नहीं पता किसके साथ मैं मार्केट जाऊंगा। तो जाने वाला तो मैं हूँ और मुझे ही पता नहीं है, लेकिन जिसके साथ जाऊंगा वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए विद whom प्रीपोजिशन के साथ whom का यूज किया गया है। नेक्स्ट WH फैमिली का वर्ड आता है why।
व्हाई मतलब क्यों, तो कारण पूछा जाता है, इट इज यूज्ड फॉर रीजन। कारण पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो गया। जैसे व्हाई वर यू लेट, तुम लेट क्यों थे, तो यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो गया। फिर आता है व्हेन। व्हेन जो हमेशा समय या डेट के लिए यूज होता है। कब, अब कब के आंसर में डेट भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। जैसे व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हेयर, तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया, तो अब कब के आंसर में डेट भी बताई जा सकती है, दिन भी बताया जा सकता है, ईयर भी बताया जा सकता है। तो व्हेन का यूज करते हैं जब हमें टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क करने होते हैं। फिर आता है विच। विच चॉइस के लिए यूज किया जाता है। चॉइस यानी बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे व्यक्ति हैं, दोनों के लिए, फॉर द थिंग्स एंड पीपल एज वेल। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे लोगों में से किसी एक को जब चुनना होता है तो चॉइस करनी होती है, हम विच का यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। विच पेन इज योर्स, रेड और ग्रीन, कौन सा पेन तुम्हारा है, रेड या ग्रीन, तो दोनों में से कोई एक चॉइस बतानी है। तो और वस्तु है, विच का यूज हुआ है सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही विच ऑफ द बॉयज इज योर ब्रदर, उन लड़कों में से तुम्हारा भाई कौन सा है। अब आता है वेयर। वेयर यानी कहाँ, इसका यूज स्थान के लिए किया जाता है क्योंकि प्रश्न किया जाता है कहाँ। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हाउ, हाउ इज यूज्ड फॉर एन अमाउंट और द वे। हाउ का मतलब कितना या कैसे, तो ये काम कैसे हुआ या किसी वस्तु की मात्रा कितनी है। जैसे देख सकते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, यानी इस चीज़ की कीमत कितनी है। या हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, मुझे स्टेशन कैसे जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो कैसे या कितने के लिए हाउ का यूज़ किया जाता है। अब हम एक बार हु, whom और whose पर फिर से अपनी दृष्टि डाल लेते हैं। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हु का ऑब्जेक्ट whom होता है और हु का पॉजेसिव केस whose होता है। ठीक जैसे ही, हिम, हिज होते हैं या आई, मी, माई, माइन होता है, उसी तरह से हु, whom, whose होते हैं। हु, whom और whose को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस के डिफरेंस को देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाले को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ही लव्स मूवीज, उसे मूवीज से प्यार है। तो किसे प्यार है, यहाँ काम करने वाला व्यक्ति कौन है, ही, तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। भाई कौन जाती है स्कूल, शी, तो शी इज द सब्जेक्ट हियर। देन वी एंजॉय चाइनीज फूड, कौन एंजॉय करते हैं चाइनीज फूड, वी। तो जो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट ने जो काम किया है वह तो उसकी क्रिया हो गई, लेकिन जिसके ऊपर वह काम किया गया है वह ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट ने काम किया, उसके द्वारा किया गया कार्य उसकी वर्ब हो गई, लेकिन जिस वस्तु पर उसने काम किया है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, द टीचर्स लाइक हिम, टीचर्स पसंद करते हैं। तो टीचर्स
वाक्य में काम कर रहे हैं, टीचर सब्जेक्ट हो गए और उनके द्वारा कार्य किया गया लाइक, लेकिन किसको पसंद करते हैं? हिम। तो ये हिम इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। थॉमस नोज हर। अब थॉमस जानता है उसको। कौन जानता है? थॉमस। तो थॉमस के द्वारा एक कार्य किया जा रहा है कि वो जानता है, और किसको जानता है? उसको। तो थॉमस वाक्य का सब्जेक्ट है, उसकी क्रिया नोज हो गई, और वो जानता है हर, उसको इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द एक्टर स्माइल्ड एट अस। एक्टर हीरो मुस्कुराया, हीरो सब्जेक्ट हुआ, उसकी क्रिया स्माइल्ड हो गई, लेकिन वो किस पर मुस्कुराया? हम पर। तो हम इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम पॉजेसिव केस को देख लेते हैं। पॉजेसिव फॉर्म हमें वस्तु के ओनर होने का एहसास कराती है। जैसे हिज बाइक इज ब्रोकन। बाइक किसकी है? हिज। तो ये पॉजेसिव केस हो गया कि ये उसकी बाइक है। आई लाइक हर न्यू बुक। मुझे उसकी नई किताब पसंद है। किताब किसकी है? उसकी। तो वह उसकी मालिक है। ये पॉजेसिव केस होता है। जैसे द टीचर ग्रेडेड आवर होमवर्क। टीचर ने ग्रेड किया है किस पर? हमारे होमवर्क पर। तो हम उस होमवर्क के मालिक हैं, ओनर हैं। तो ये पॉजेसिव केस है जिसमें हमें ओनरशिप का भान होता है, ज्ञान होता है। अब हम वन बाय वन इनको थोरोली स्टडी कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर हु, ऑब्जेक्ट के लिए whom और पॉजेसिव केस के लिए whose का यूज कैसे करते हैं। तो पहले ले लेते हैं हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं हु एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जैसे ही, शी, वी। तो हम हु का यूज यह पूछने के लिए करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में काम करने वाला कौन है। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु मेड द बर्थडे केक। किसने बनाया बर्थडे केक? तो यहाँ जो बनाने वाला व्यक्ति है वो मिसिंग है, उसी के लिए पूछा गया है। तो काम करने वाला व्यक्ति ही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर हमें सब्जेक्ट का नाम पूछना है तो हम हु का यूज करते हैं कि ये क्रिया की किसने है। तो जिसने वो काम किया है वो सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड हु यूज किया जाएगा उसके लिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हु इज इन द किचन। किचन में कौन है? तो यहाँ भी काम करने वाले को पूछा गया है कि किचन में किसकी उपस्थिति है। एक नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख लेते हैं, हु इज गोइंग टू वॉश द डिशेज। डिशेज यानी बर्तन या थालियाँ। तो बर्तन कौन धोने जा रहा है? तो जो काम करेगा वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है, इसलिए हु का यूज किया गया है। अब हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए whom का यूज देख लेते हैं। whom is an object pronoun like him, her and us. We use whom to ask which person receives an action. तो हमें ये देखना है कि ये काम किसने रिसीव किया है, जो कार्य हुआ है वो किस व्यक्ति पर हुआ है। तो जिस व्यक्ति पर कार्य होता है, अगर उस व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन रेज करना है तो वी आर टू यूज whom। हमें whom यूज करना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, whom are you going to invite। तुम किसे इनवाइट करने जा रहे हो? यहाँ देखिए, इनवाइट करने वाला व्यक्ति मौजूद है तुम, और उसके द्वारा की गई क्रिया इनवाइट भी है, लेकिन जिसको वो इनवाइट करेगा वो मिसिंग है। उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो हमने उसके लिए whom का यूज किया है। तो whom are you going to invite। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, whom did he blame
फॉर द एक्सीडेंट। किसको ब्लेम लगाया है उसने एक्सीडेंट के लिए? तो ब्लेम लगाने वाला तो वह है और उसकी क्रिया ब्लेम लगाना हो गई, लेकिन किस पर लगाया है? वो व्यक्ति मिसिंग है तो उसके लिए हमने whom वर्ड लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। Whom did he hire to do the job? किसको उसने हायर किया है? हायर करना यानी किसी को पैसा देकर काम करवाना। तो किसको हायर किया है उसने इस काम को करने के लिए? तो यहाँ भी हायर करने वाला व्यक्ति तो पता है कि उसने हायर किया है, लेकिन उस काम को कौन करेगा वो मिसिंग है, उसके लिए whom वर्ड यूज हुआ है। ऐसे ही हम whose को ले लेते हैं। whose एक पजेसिव प्रोनाउन है और इसका यूज his, her और are के लिए होता है। हम whose ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये बिलोंग किससे करती है। उदाहरण के लिए whose कैमरा इज दैट? किसका कैमरा है वह? तो कैमरे की पोजीशन पूछी गई है कि उसका मालिक कौन है। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ किसी की रिलेशन पूछी जाए तो whose का यूज करते हैं, क्योंकि रिलेशन इज शोन बाय द पॉजेसिव केस और whose who का पॉजेसिव केस होता है। जैसे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। whose dog is barking outside? किसका कुत्ता बाहर भौंक रहा है? तो कुत्ते के मालिक का नाम पूछा जा रहा है, उसका पॉजेसिव केस, उसका ओनर पूछा जा रहा है। जैसे whose cell phone keeps ringing? किसका सेल फोन बजता रहता है? तो यहाँ भी रिलेशन पूछी गई है कि ये सेल फोन किसका है। who, whom और whose का यूज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी किया जाता है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन तो किया जाएगा हिंदी निकालते समय, किंतु वो वाक्य फुल स्टॉप पर खत्म होंगे। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। आई डोंट नो whom he invited? मुझे नहीं पता उसने किसको इनवाइट किया। तो इनवाइट करने वाला व्यक्ति दिया गया है, उसने किसको इनवाइट किया ये मुझे नहीं पता। तो क्वेश्चन तो किया गया है लेकिन फिर भी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं और उनमें who, whom और whose का यूज वाक्य के बीच में होता है, नॉट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो such sentences usually start with the phrase such as I am not sure, मुझे तो विश्वास ही नहीं है, या he does not know, या we don't care। तो हमें इग्नोर करना होता है स्टार्टिंग पार्ट को और हमें देखना होता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में who, whom या whose किसको लेना है, ये डिसीजन लेना होता है कि किसके बारे में ये प्रश्न है। क्या सब्जेक्टिव केस में who आएगा या ऑब्जेक्टिव केस में हमें whom लगाना है या पॉजेसिव केस में हमें whose लगाना है। तो क्वेश्चन हमेशा रिक्वायर करेगा कि आपको सब्जेक्टिव केस लेना है या ऑब्जेक्टिव केस लेना है, पॉजेसिव फॉर्म लेनी है। तो हम और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको देख लेते हैं। जैसे he does not know who the boss of the company is। यहाँ who आया है पूछने के लिए कि कंपनी का बॉस कौन है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, who सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। आई डोंट केयर whom you invite। मुझे परवाह नहीं है तुम किसको इनवाइट करते हो। तो यहाँ whom ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है who के। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे she isn't sure whose car that is। उसे विश्वास ही नहीं है कि ये कार किसकी है, तो यहाँ whose कार के पोजीशन को शो करता है। अब हम who, whom
और हुज को स्टडी करते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में कैसे यूज किए जाते हैं। अभी हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में देखा, तो ये बात पहले ही बताई थी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन तब होगा जब हिंदी निकालते समय प्रश्न भी होगा हिंदी में कि ये किसकी कार है, ये किसने किया, या तुमने किसको इनवाइट किया। लेकिन जब ये एडजेक्टिव क्लॉजेस के रूप में यूज होते हैं तब इनकी हिंदी कौन, किसने, किसको नहीं होती। तब इनकी हिंदी होती है जो, जिसने, जिसको या जिसका। जैसे हम एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। आई नो द मैन हु वन द कंटेस्ट। मैं जानता हूं उस आदमी को जिसने कंटेस्ट को जीता। यहाँ हु वन द कंटेस्ट एडजेक्टिव क्लोज है और हु की हिंदी किसने नहीं निकलती है, जिसने निकलती है। तो ऐसी स्थिति में हु, हुम और हुज इंटेरोगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में ये एडजेक्टिव क्लोज कहे जाते हैं। तो एडजेक्टिव क्लोजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन इन द मेन सेंटेंस। तो एडजेक्टिव क्लोजेस का यूज मेन सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इन द एग्जाम्पल अबव, द एडजेक्टिव क्लोज टेल्स अस अबाउट द मैन। तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव क्लोज हमें उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। जस्ट इग्नोर द मेन सेंटेंस एंड लुक एट द adjective clause when deciding whether to use who, whom और whose। तो हमें ये देखना है कि हमें who, whom, whose कहाँ लगाना है। तो who, whom, whose नेचुरली है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस में लगेगा, लेकिन जो, जिसने, जिसको, जिसका के अर्थ में भी who, whom और whose ही यूज किए जाते हैं। जैसे आपको ये जानने के लिए कि लगाना क्या है, अपने आप से प्रश्न करना है कि आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है या ऑब्जेक्ट की या पजेसिव फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। वी नो द एक्ट्रेस हु स्टेयर्ड इन द मूवी। हम उसी एक्ट्रेस को जानते हैं जो स्टेयर्ड इन द मूवी, जो मूवी में स्टेयरिंग कर रही थी, घूर रही थी। तो यहाँ सब्जेक्ट है एडजेक्टिव क्लॉज का। तो किस हीरोइन को जानते हैं, जो। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट थी, हु यूज हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं। दे हायर्ड द मैन होम वी इंटरव्यूड लास्ट वीक। उन्होंने उसी व्यक्ति को हायर किया है जिसका हमने लास्ट वीक इंटरव्यू लिया था। तो यहाँ इंटरव्यू लेने वाले तो हम हो गए। तो और इंटरव्यू किस व्यक्ति का लिया गया था, उसके लिए whom का यूज होगा क्योंकि यह कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। तो यहाँ मैन के लिए whom यूज हुआ है। ऐसे ही she knew the family whose house we bought। यहाँ whose हाउस का पोजीशन शो करता है। वो उस फैमिली को जानती है जिसका घर हमने खरीदा। तो जिसका पोजीशन शो करने के लिए हुज का यूज हुआ है। होम का यूज लेस एंड लेस कॉमन होता चला जा रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में स्पेशली होम के प्लेस पर हु यूज किया जाने लगा है और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वाले लोग तो स्पेशली होम के प्लेस पर हु का यूज करने लगे हैं। मोस्ट पीपल प्रिफर टू यूज हु एज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मोस्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑल्सो ट्राई टू यूज हु इन प्लेस ऑफ होम। और अच्छी बात यह है कि होम के प्लेस पर जब जब हु वो लोग यूज़ करते हैं तो वो क्वाइट नेचुरल साउंड करता है। हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से देख लेते हैं। हु डिड यू कम टू द पार्टी विद। तुम पार्टी में किसके साथ आए। तो किसके साथ, आने वाला व्यक्ति तो तुम हो, यानी सब्जेक्ट तो तुम हो गया, क्रिया उसकी कम होगी, लेकिन वो किसके साथ आया है, उस आने वाले व्यक्ति के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ हु यूज किया गया है और उसी के साथ एक प्रीपोजिशन विद
इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यूज की गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट नो हु ही गेव द बुक टू। मुझे नहीं पता उसने किताब किसको दी। तो किसको यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हु और टू दोनों यूज किए गए हैं। हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दैट इज द वुमन हु आई वॉज टॉकिंग टू। यही वह महिला है जिससे मैं बात कर रहा था। तो हु और टू दोनों का यूज whom के प्लेस पर हुआ है। ठीक इसी तरीके से who did you get that from? तुमने ये चीज किससे पाई। तो किससे, वो किससे ऑब्जेक्ट हो गया, उसके लिए who और from दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। Do you have any idea who he sold his car to? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि उसने अपनी कार किसको बेची। तो किसको के लिए भी यहाँ सेंटेंस में whom यूज नहीं हुआ है, who और टू प्रीपोजिशन यूज हुई है। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। दैट इज द पर्सन हु आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। यही वो व्यक्ति है जिससे मैंने ये इंफॉर्मेशन पाई। तो यहाँ भी होम यूज नहीं किया गया है, होम के प्लेस पर हु और फ्रॉम यूज किया गया है। हम ऐसे भी बना सकते थे, होम डिड यू गेट दैट फ्रॉम, या डू यू हैव एन आइडिया whom he sold his car, या that is the person whom I got the information from। बट मॉडर्न इंग्लिश में whom का यूज कम होता जा रहा है और who विद प्रीपोजिशन बढ़ता जा रहा है। सभी WH फैमिली वर्ड्स आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हैं, वो भी हिंदी सहित। आप इनको देखिए और नोट कर लीजिए, जैसे व्हाट क्या या जो, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन या जो किसी भी व्यक्ति के लिए ही लगता है, विच कौन सा या जो किसी भी व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए लगता है, हुज किसका या जिसका व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए लगता है, होम किसे, किससे या किसको केवल व्यक्ति के लिए यूज होता है, हाउ मैनी कितने यानी जिन्हें गिना जा सकता हो उनके लिए हाउ मैनी यूज होता है, हाउ मच कितना लेकिन जिसे गिना ना जा सकता हो वहाँ यूज होता है। जैसे पानी, पानी को गिन नहीं सकते, चावल, शुगर, तो वहाँ हाउ मच। ऐसे ही अनटिल व्हेन कब तक, या सिंस व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन ये भी कब से, फॉर हाउ लॉन्ग कब से, विद होम किसके साथ, फॉर होम किसके लिए, अबाउट होम किसके बारे में, टुवर्ड्स होम किसकी तरफ, बाय होम किसके द्वारा, फ्रॉम वेयर कहाँ से या जहाँ से, फॉर वॉट किस लिए या जिस लिए, या व्हाट फॉर ये भी किस लिए या जिस लिए। ऐसे ही और भी WH फैमिली के वर्ड्स विद हिंदी यहाँ दिए गए हैं, आप इन सभी को कॉपी कर लीजिए। सभी एक्सपेक्टेड WH फैमिली वर्ड्स कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं या कितने तरीके से इनका यूज़ हो सकता है आपको हिंदी सहित स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। आप इन सभी को हमेशा हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों की सहायता से आप इंटरोगेटिव वर्ड्स को वाक्यों में प्रयोग करना सीख सकते हैं या लिखे गए वाक्यों को आप समझ सकते हैं कि ये किस सेंस में पूछा गया है।